अब रही बात समर्पण होने के बाद चरण, ये जो है, क्योंकि शुरुआत अपने माथा टेक के हुए, मतलब चरण मिले, चरण के बाद सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइव, और फिर समर्पण है, और फिर वापिस चरण है। तो ये पूरा चक्र है। चक्र पूरा जैसे पूर्ण हो जाता है तो फिर वो गुरुचरण अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं, और वो शिष्य फिर गुरु का हिसाब, गुरु के लाइन पे चालू होता है। तो ये चरण मिलने का मतलब क्या है कि स्वयं गुरुजी तुम्हारे में जागरूक होते हैं। और गुरुजी तो बोलते थे ना कि सब आशीर्वाद मांगते हैं, तो गुरुजी ने तो आशीर्वाद क्या दिया बेटा, आशीर्वाद देने वाला बन। उनके एक इसमें भी है ना, क्लिप में, तो आशीर्वाद देना बंद। तो आशीर्वाद देने वाला गुरु बनाता है, नहीं तो आशीर्वाद देने की किसकी ताकत है। आज कोई आशीर्वाद देने, प्रणाम को प्रणाम करते हैं सब, लेकिन आशीर्वाद नहीं देता कोई, सिर्फ गुरु का बेटा ही दे सकता है। तो वो गुरु अपने अंदर वो ताकत तैयार करता है। लेकिन जैसे जैसे हम समर्पित होते रहेंगे, ऑटोमेटिक होते रहेंगे, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक क्रिया से अपने अंदर आ जाता है, और हम लोग आशीर्वाद देने में जुड़ जाते हैं। और आशीर्वाद देते देते, जैसे गुरुजी कहते थे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम लोग भी फिर दूसरों को अपनाना चालू करते हैं। दूसरे का दर्द अपना दर्द है, दूसरे के लिए सेवा करना शुरुआत होती है। वो सेवा में भी अपना कोई खुद का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए मैं हर वक्त कहता हूँ कि जो सेवा करता है उसके पीछे कोई है। दैट्स वाई सेवाधारी ये शून्य है। जब तक सेवाधारी शून्य नहीं होता तब तक उसके पीछे कोई नहीं है। वो खुद करता है, और उसको खुद को ही उसका भुगतान करना पड़ता है। तो बेटर वे शून्य बनो। अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तो सेवा एक साधन है। कि हम लोग सेवा क्यों करते हैं, कि सेवा के माध्यम से हम लोग अपना अस्तित्व छोड़ना सीखते हैं। जैसे बच्चे आते हैं स्थान पे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ आपका अस्तित्व नहीं काम करेगा। यहाँ आपका अस्तित्व छोड़ दिया, यानी कैसे कि आज जो मालिक कहेंगे, जो अंदर से अपने को कहा गया, वो अपने को करना है। तो ये अपने आप अपने अस्तित्व छोड़ते 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 एक दिन आ जाता है कि आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा आप कब समर्पित हुए और आपने कब उनका कार्य चालू किया। ये होता है समर्पण की भावना, या समर्पण जिसे कहते हैं। ये बात समझने के बाद भी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैंने बोला आपने सुना, तो समझे कैसे? जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नहीं समझेंगे। तो हमें इसके लिए अपना प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। चाहे विधि राखे गुरु, चाहे विधि रही है, अपने में आपको लेना पड़ता है अंदर से, तभी ये भावनाएं जागृत होती है। क्योंकि ये सब भावों का खेल है, सब भावों का खेल है। तो इसमें जैसे एक सीधी बात बताता हूँ कि हम लोग घर पे खाना खाते हैं और गुरु स्थान पे प्रसाद लेते हैं। अगर वो ही प्रसाद हम लोग घर में भी प्रसाद कर सकते हैं, तो अपने आप उसमें प्रसाद की भावना अपने अंदर निर्माण होती है। नहीं तो क्या, टाइमिंग चेंज होता है, टाइमिंग हमारे अंदर चेंज आता है। जैसे हम स्थान से निकलते हैं, हम अपने में वापिस, जैसे माता जी ने उस दिन कहा कि स्थान पे आते हैं, समझ लेते हैं और वापिस अपने इसमें जुड़ जाते हैं, तो फिर से उसकी आदत नहीं रहती, तो फिर आते हैं, फिर वही कार्य। तो इससे बेहतर है कि हम लोग वो आदत अपने जीवन में डाल ले। जो जो हमें सिखाया है, जो जो हमें संस्कार मिले हैं, बिकॉज संस्कार, ये क्यों वर्ड आ गया, आचरण में वही आता है, एथिक्स में, कि संस्कार ये एक तेजस्विता है, अपने जीवन को सौंदर्यता देता है। जिसका आचरण अच्छा है वो सुंदर है, जो वो तेजस्वी दिखता है, क्योंकि आचरण ही अपनी प्रेजेंटेशन है। तो आचरण तक हमें वो गुरु पूरा लाता है, आचरण से हमारा जीवन सफल करता है, और जीवन सफल होने के बाद ही आदमी के अंदर आता है कि यार मेरा जीवन तो इनकी वजह से हुआ है। तो वो ऑटोमेटिक क्रिया होती है समर्पण की। तो समर्पण ये
नेचुरल क्रिया है। कोई कहेंगे कि मैं आज करता हूं, तो वो क्रिया नहीं है। अब वो ही समर्पण, जैसे गुरुजी कहते हैं आशीर्वाद बनने वाला बनो, तो वही समर्पण हमें आगे लेके जाके सही गुरु चरण तक लेके जाते हैं। और जब हम वो गुरु चरण तक पहुंचते हैं तो हम वहां पक्के हो जाते हैं। यहाँ वहां से हमें कोई निकाल नहीं सकता। जैसे ध्रुव तारा बन गया, क्योंकि जैसे सेवादारी आते हैं ना, तो मैं उनको पूछता हूँ कि यार तुम सेवादारी है, तो हर स्थान पे पहले आके पूछते हैं क्या कि आज सेवा है क्या? क्योंकि स्थान पे जाने के बाद सब दर्शनार्थी बन के बैठे, तो उन्हें पूछना चाहिए कि मैं सेवादारी हूँ, तो मुझे कुछ सेवा है क्या? क्योंकि ये परमानेंट आइडेंटिटी रहती है। एक बार आपने धारण की, सेवा धारण की, मतलब सेवादारी का मतलब क्या कि सेवा धारण की, तो मतलब वो परमानेंट आइडेंटिटी आपकी सेवादारी है। आप कहीं भी जाओ, वो सेवा भाव से जब तक आप नहीं करोगे तब तक सेवा पूरी। हाँ, तो सभी भावों का खेल है, जैसे गुरुजी कहते थे, सब भावों का खेल है। क्योंकि अपने अंदर से जब तक वो भाव निर्मित नहीं होती ना, तब तक ये सब कुछ बनना बड़ा कठिन रहता है। तो इसलिए हमें उसमें ढालना पड़ता है, खुद को प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये समर्पण है बड़ा अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब है नैसर्गिक क्रिया, ऑटोमेटिक क्रिया है। और इसके लिए हमें सिर्फ फॉलो करना है। तो फॉलो करने में भी आहिस्ता आहिस्ता हम समर्पित होते रहेंगे। ओके जी जी। अब मैंने जैसे कहा कि समर्पण के बाद डायरेक्ट गुरु चरण है, तो जैसे आप समर्पित हुए तो फिर आप उनमें मिल गए, जुड़ गए, उनके आत्मा का आत्मा से समर्पण हो गया। तो फिर आप और वो अलग रहे ही नहीं। जैसे सागर का एक बूंद, उसकी प्रॉपर्टी पूरी सागर के बूंद में मिलती है और पूरा सागर में मिलता है। आपने अगर प्रॉपर्टी टेस्ट की तो सागर का बूंद जो रहता है, वो बूंद में भी सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगे जो सागर में है। वैसे ही एक बार समर्पित हो गए पूरी तरह से, जैसे अभी कहा गया, तो आपके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज पूरी कार्यरत चालू होती है। क्योंकि वो तत्व काम करता है, तत्व से तत्व जुड़ जाता है। तो योग तत्व तत्व से जुड़ने का है, और जब वो जुड़ जाता है तो वही काम चालू करता है। तो वो अपने आप वो चरण आपके अंदर भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये है चरण का मामला। ठीक है, क्योंकि ये शब्दों में ज्यादा लाभ भी पाने बहुत कठिन है, इसलिए मैंने पहले प्रार्थना रखी कि गुरुजी आप ही बोलेंगे, मैं तो माध्यम हूँ। बच्चों को सब ये जो देना है वो आप ही देंगे, मैं तो माध्यम हूँ। लेकिन जैसे ये नेचुरल होता है, हाँ, लेकिन प्रयास भी तो हमको करने हैं ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें तो खुद रहना हाँ, ये पड़ता है दो ही उसमें। है। हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि प्रयास कब होगा? जब गुरु हमें सेवा देता है, तो इसलिए तो प्रयास के लिए देता है। हाँ हाँ, तो प्रयास अपना जो चलता है वो प्रयास सेवा से चलता है, और सेवा गुरु जी जी हाँ ने दी जी है, हाँ तो वो भाव भी जी चलते हाँ हैं। हम्म। हाँ जी बाकी कोई उसके लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, वो एक क्षण आता है, जी तभी अपने आप हो जाता है प्रयत्न करके। जी उसका माध्यम सेवा ही है। जितने हम सेवा में जी हाँ रहेंगे उतना हम आगे निकलते रहेंगे। ये भी एक सेवा का ही जरिया है। जैसे मंथन क्रिया है, ये भी एक सेवा का ही जी जरिया है, क्योंकि अभी बाहर नहीं कर सकते तो हाँ भीतर करो, हाँ ये जी भी सेवा है। तो इसमें जो लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे उनको आगे का मिलते जाएगा, और जैसे आगे का मिलते जाता है तो अपने आप अपनी तरक्की अंदर से होती है। जब तक अंदर से तरक्की नहीं होती तब तक कृति में कैसे आएगा? गुरुजी कहते थे ना कि नो हाउ, अचीवमेंट, यूटिलिटी।
तो एक बार नो हाउ समझ में आ गया कि ये क्या है, अचीवमेंट हो अचीवमेंट हो गई, तो यूटिलिटी करनी है। और ये 3 में से ही अपना वो भाव चालू होता है। बात सही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ,